हेलो दोस्तों, आज 5 अगस्त 2020 आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किस राज्य ने किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड मेघालय, थर्ड मिजोरम, फोर्थ है मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नागपुर इसकी शीतकालीन राजधानी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम उद्धव ठाकरे, उप सीएम अजित पवार। जिस सदनात्मक विधानमंडल है जिसके अंदर विधान परिषद की सीटें 78, विधानसभा की 288 और यहाँ की राजभाषा है जो कि मराठी। अब महाराष्ट्र व गोवा के तट को मैंने कई बार बताया, महाराष्ट्र व गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण का तट कहते हैं। महाराष्ट्र व गोवा के तट को कोंकण का तट कहते हैं, जिसका विस्तार कोंकण तट का विस्तार दमन से गोवा तक है। और महाराष्ट्र के तट पर भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह स्थित है, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह है जो कि सेलसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह भारत का एंटर गेट भी कहते हैं। गोवा के तट पर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह मार्मुगो बंदरगाह जिसे लोहा बंदरगाह कहते हैं। अब महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के सेलसेट द्वीप है जो मैंने बता दिया, मुंबई इस पर स्थित है सेलसेट द्वीप पर। और जो सह्याद्री के बारे में बात है तो पश्चिमी घाट का विस्तार नर्मदा ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक है। जहाँ गोवा है जो कि 16 डिग्री अक्षांश पर यह पश्चिमी घाट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट आता है उत्तरी सह्याद्री, एक आता है दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिण उत्तरी सह्याद्री की तरफ महाराष्ट्र और गोवा स्थित हैं। और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से यहाँ कृष्णा नदी निकलती है जो और महाबलेश्वर है जो कि महाराष्ट्र की दूसरी चोटी और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कल सुबाई है। और महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र में एक अनुसंधान केंद्र भी स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर मैंने बताया था एक कांस का पठार भी स्थित है जो मैंने कई बार बता दिया है। महाराष्ट्र का पठार है जो कि मुंबई के अंदर एक दक्कन का पठार है जिसका विस्तार वैसे के 3 राज्यों के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके अंदर एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में मिलता है, ऐसे मिलता है कांस दक्कन का पठार, जिसके अंदर बेसाल्टिक लावा के विस्तार से इसका निर्माण हुआ। और बेसाल्टिक लावा के खंडन से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और जो दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के अंदर है और दक्कन के पठार में महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, इसलिए काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में सबसे अधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। और शुष्कता की अवस्था में यह इस मिट्टी में बड़ी बड़ी दरार पड़ जाती है, इस कारण इसे श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में मैंने बताया अभी कांस का पठार स्थित है यहाँ पर महाराष्ट्र में, जो कि जंगली फूलों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को ने 2016 के अंदर शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। अब महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। महाराष्ट्र राज्य में भी कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट नामक रोबोट विकसित किया। और संजय कुमार को जो महाराष्ट्र का मुख्य सचिव बनाया गया अभी। और पार्सल लाइनों और पोषण टावरों के लिए निरीक्षण के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य है जो कि महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में भी रोजगार के लिए एक महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। और महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्पेस पहल की भी शुरू करी है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ये महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, ब्रिटेन ने किस महान भारतीय व्यक्ति के सम्मान में सिक्का जारी करने का फैसला किया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन सरदार पटेल, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के सम्मान के लिए वहाँ ब्रिटेन के अंदर सिक्के चलाए जाएंगे। तो ये सिक्के क्यों चलाए जाएंगे वहाँ पर? महाराष्ट्र ये ब्रिटेन के अंदर विचार को काले और एशियाई अन्य अल्पसंख्यक जातियों BAME समुदाय के लोगों को उपलब्धियों का जश्न मनाने के प्रयासों से हिस्से के रूप में देखा जाता है। और ब्रिटिश के वित्त मंत्री रॉयल टैक्सोल सलाहकार समिति ने एक पत्र लिखा जिसमें ब्रिटेन के एक सिक्के पर BAME समुदाय के योगदान को मान्यता देने पर विचार किया। ये अश्वेत लोग हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस के बड़े बोलपन के कारण एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या ने पूरे विश्व में नस्लवाद और उपनिवेश को पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ब्लैक लाइव मैटर का विरोध किया है। और इन अश्वेत लोगों के ये जो अभी विवाद चल रहा है उनके कारण वहाँ ब्रिटेन के अंदर ये सिक्के चलाए जाएंगे। तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री की बात है तो वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सुनूक वित्त मंत्री है ब्रिटेन के। अब ब्रिटेन की बात आई तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन, या इसे यूके भी बोलते हैं, इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। पीएम है बोरिस जॉनसन। ये यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? इसके अंदर आते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड ये और वेल्स, ये देश आते हैं जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये अटलांटिक महासागर पश्चिम में स्थित है और पूर्व में इसका नॉर्थ सी स्थित है, दक्षिण में इसके इंग्लिश चैनल स्थित है।
और इनके मिड में है जो कि एक आयरिश से स्थित है ब्रिटेन के। ब्रिटेन। अब महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी थे और कस्तूरबा गांधी की पत्नी थी पुतलीबाई माता है जो। और इनके पुत्र का नाम है मणिलाल, हरिलाल है, रामदास है और देवदास। और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अब महात्मा गांधी के बारे में बात आती तो महात्मा गांधी ने कौन कौन सा आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन चलाया था चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले आंदोलन की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया जाता। इसके अंदर ऐसे क्या क्यों क्यों चलाया जाए, इसका कारण क्या, तो इसके अंदर 3 कटिया पद्धति थी। ये क्या होती है, तो किसानों को अपनी आय का 3/20 भाग है जो कि नील की खेती पर देना अनिवार्य कर दिया गया। किसान इस कर से मुक्ति चाहते थे, इसलिए उन्हें राजकुमार शुक्ला के निवेदन पर गांधी जी बिहार चले गए और उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया तथा ये सफल भी रहा। और गांधी जी ने अंग्रेजों को 25% पर राजस्व वापस लौटाया था। और ये गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो कि प्रथम सफल आंदोलन माना जाता है। और इसी से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि थी, महात्मा की। सेकंड नंबर आंदोलन की बात आती है तो महात्मा गांधी के सेकंड नंबर आंदोलन में आता है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो कि 1918 के अंदर हुआ था। यह आंदोलन भारतीय और अंग्रेजी कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ हुआ था। और इसके अलावा बात आती तो एक खेड़ा आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ये 1918 में हुआ। खेड़ा जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात में अकाल पड़ा था एक बार, परंतु अंग्रेजों ने किसानों पर 23% कर और बढ़ा दिया। इस पर गांधी जी ने आंदोलन किया और गरीब किसानों का राजस्व माफ करा दिया। इसमें यह शर्त थी किसानों को जो सक्षम है वही लगान देगा, इसलिए खेड़ा आंदोलन किया गया। उसके बाद में बारी आती है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने 1919 से लेकर 1922 के अंदर चलाया था। इसके अंदर ऐसा क्या है, तो इसका उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना है तो अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर सुल्तानों के विरुद्ध उकसाए जाने पर अरब में विद्रोह हुआ। इससे भारतीय मुसलमानों की भावना आत हुई और 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पास के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई। और इसी के साथ ही आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया, खिलाफत आंदोलन। अब गांधी जी के अलग एक और आंदोलन की बात आती है जिसके अंदर बात आती है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। ये कैसे, ये क्यों चला, तो गांधी जी को रोलेट एक्ट और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के कारण बड़ा हर्ट हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग की नीति अपनाई। उसके अलावा एक आता है चोरी चौरा कांड महात्मा गांधी जी। तो ये 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर के पास एक चौरा चौरी नामक कस्बे में एक अंग्रेज पुलिस कमिश्नर ने आग लगा दी जिसमें 22 अंग्रेज अधिकारी जलकर मर गए। और इसी से महात्मा गांधी आहत होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। और 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया जिसका नाम क्या है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के में एक आयोग का गठन करा जिसका नाम है साइमन कमीशन। जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। इसमें एक सदस्य भारत भी नहीं था। और भारतीय लोगों ने 3 मार्च 1928 को जॉन साइमन भारत पहुंचे तो वहाँ लोहार में लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों ने विरोध कर दिया था साइमन को। और इसमें कुछ सिफारिशें भी थी। और दांडी मार्च महात्मा गांधी का, तो दांडी मार्च है जो कि दिसंबर 1919, यह नमक सत्याग्रह कहलाता है गांधी जी का, जो कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का झंडा फहराया गया। दांडी मार्च में के बारे में आपको पता है। और उसके अलावा आंदोलन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6/4/1980 को हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध यह आंदोलन विशेष रूप से कांग्रेस व गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और प्रथम और द्वितीय तृतीय में भाग नहीं लिया था। इनमें इन्होंने इन द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में इनको बुलाया गया लेकिन ये गए नहीं थे। इनकी जगह पीएम मैकलनोड ने अध्यक्षता करी थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया था। 6 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों को एक मूल मंत्र दिया या फिर नारा दिया, करो या मरो का। ये आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ही नहीं करवा पाए परंतु दूरगामी परिणाम इसके सुगत रहे। इसीलिए भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जाने वाले अंतिम महान प्रयास माना जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। ये महात्मा गांधी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो बताती है। क्वेश्चन नंबर 3, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन नीतीश कुमार, सेकंड नरेंद्र मोदी, थर्ड अमित शाह, फोर्थ है राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार है जो कि बिहार राज्य के सीएम है। ये नीतीश कुमार है जो कि जिन्होंने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के राइटर का नाम है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी इस पुस्तक का नाम है।
और ये नीतीश कुमार है, जो कि 2015 से 14 तक बिहार के सीएम और 15 से 17 तक ये भारत सरकार के मंत्री पद पर भी रह चुके हैं नीतीश कुमार। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ है संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में मैंने कई बार बता दिया, इसकी राजधानी है अबू धाबी। इसके बारे में देख लेना, पिछले वीडियो में बता दिया। तो आईपीएल के बारे में बात है, तो आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग वेज, जो कि इस बार यूएई के अंदर 3 शहरों के अंदर खेला जाएगा, एक दुबई, एक शारजा और एक अबू धाबी के अंदर आईपीएल खेला जाएगा। इस आईपीएल की स्थापना भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2007 में की गई थी, बीसीसीआई के द्वारा। इसका एक स्वरूप आता है जो कि 2020 होता है। ये इसके अंदर जो इस आईपीएल को जीतता है, ऑरेंज कैप और एक पर्पल कैप मिलती है। ऑरेंज कैप तो सर्वाधिक रन बनाने वाले को मिलती है, और पर्पल कैप है जो कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले। और ऑरेंज कैप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, उथप्पा, इनको कई सारों को मिल चुकी है। क्रिस गेल को अभी तक सबसे ज़्यादा रन है जो कि विराट कोहली ने बनाए आईपीएल के अंदर, 938 कुछ ऐसे ही हैं, जिसे ऑरेंज कैप मिली थी। इसके अलावा भी अदर क्रिकेटर को भी ऑरेंज कैप मिली है। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन सूडान, सेकंड है इथोपिया, थर्ड है गुयाना, फोर्थ है दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, गुयाना। तो मोहम्मद इरफान अली को गुयाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है। गुयाना की बात आती है तो गुयाना की राजधानी क्या है? गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है डेविड ग्रेंजर। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है, पीएम है मोसेस नागमुतु, और मुद्रा है यहाँ की गयानी डॉलर। ये गुयाना है जो कि इससे पहले गयान के नाम से भी जाना जाता था। ये दक्षिण अमेरिका उत्तरी अटलांटिक ओशन की साइड में स्थित है, जिसका पहला आधिकारिक नाम था रिपब्लिक ऑफ गुयाना। ये आपको गुयाना दिखाया गया है, जिसके पश्चिम में सूरीनाम, पूर्व में सूरीनाम है, पश्चिम में ब्राज़ील है, उत्तर में इसका अटलांटिक सागर और वेनेजुएला देश स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 6, खादी का सिल्क मास उपहार बॉक्स किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन है नितिन गडकरी, सेकंड है पीयूष गोयल, थर्ड है जॉन मंथाई, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 6 का ऑप्शन फर्स्ट, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की बात में तो ये नितिन गडकरी है, ये भारत सरकार में सड़क परिवहन, जल संसाधन मंत्री, राजमार्ग मंत्री, वो ये मंत्री है नितिन गडकरी। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह सके हैं 2010 से लेकर 2013 तक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 प्रभाव और उसकी कोरेज के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया है? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन प्रतीक मित्तल, सेकंड है दीपांकर घोष, थर्ड अजित जोशी, फोर्थ है मयंक अग्रवाल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, दीपांकर घोष। दीपांकर घोष है जो कि द इंडियन एक्सप्रेस के एंकर है, जिन्हें जो कि न्यूज़ को कवरेज करने, अच्छी तरह से कवरेज करते हैं, उनको लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीपांकर घोष को। ये द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने 1957 से 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है पंजाब, फोर्थ है जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र के बारे में ऊपर डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नुसरत जहार का निधन हुए कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन गायक, सेकंड है लेखक, थर्ड है नायक, फोर्थ है पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, लेखक। एक लेखक थे, ये है नुसरत जहार, जो कि उर्दू भाषा के एक लेखककार थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जो मैंने कई बार बता दिया, चेन्नई के बाद तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में आता है मुकुर्ती मद्दुबलाई मन्नार की खाड़ी, ये नेशनल पार्क है। और चेन्नई यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, और चेन्नई बंदरगाह जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि पहला है मुंबई बंदरगाह। उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल है, सीएम बनवारी लाल पुरोहित है, उपराज्यपाल अनिल बैजल, और राज्यपाल है जो कि बनवारी लाल पुरोहित हैं। सीएम है के पिलाना स्वामी। विधानमंडल एक सदनीय है, जिसके अंदर विधानसभा की सीटें 235, राज्यसभा की 18, लोकसभा की 30। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी की बात होती है कोडाईकोनल, जो कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। और यहाँ पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पंबन द्वीप स्थित है, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पंबन द्वीप पर एक रामेश्वरम भी स्थित है, और यहाँ पर आदमपुलिया एडम ब्रिज भी स्थित है। और पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर धनुषकोटी कहलाता है, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं, जिसका विस्तार केरल के कन्याकुमारी से लेकर पुल्लिकड़ झील तक है। इस कोरोमंडल तट के बारे में मैंने बस पूरी तट के बारे में बताया, उसके अंदर पूरा विस्तार के अंदर बताया, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और तमिलनाडु के तट पर एक मन्नार की खाड़ी में तूतीकोरन बंदरगाह स्थित है, मोती बंदरगाह भी स्थित है। इनके बारे में मैंने
उस पूरी तट के वीडियो में डिस्कस कर लिया। और तमिलनाडु के तट पर भारत का पूरी तट पर स्थित सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह स्थित है। और इस तट पर उत्तरी पूर्व या शीतकाल लौटते हुए मानसून से बरसात होती है तमिलनाडु के तट पर। अब तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अभी जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। और तमिलनाडु राज्य के सीएम को भी पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। जबकि हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से उत्तराखंड राज्य के सीएम को सम्मानित किया गया। और तमिलनाडु के अंदर अभी हल्दी अनुसंधान की स्थापना की गई। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की थी। ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नया नक्शा भेजने का फैसला किया? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन है सार्क, सेकंड है यूनियन संघ, फोर थर्ड है यूरोपियन संघ और फोर्थ है ओपेक। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड यूनियन संघ। यूनियन संघ की बात है तो यूनियन यूनियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में यूएन का हेडक्वार्टर। इसके हेड है एंटोनियो गुटारेस। और नेपाल की बात है तो नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नक्शा भी भेजा है तो नेपाल के अंदर नेपाल की राजधानी काठमांडू, पीएम यहाँ के पी शर्मा ओली। और यहाँ की मुद्रा है रुपया, जो कि इंडिया की रुपया। और नेपाल और भारत के उत्तराखंड के बीच में ये काला पानी विवाद भी बहुत चर्चा में रहा है। और नेपाल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा प्रबंधन शुरू करा? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है हरियाणा, फोर्थ है जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। यहाँ के राज्यपाल का नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजधानी राजभाषा है तेलुगु। सीएम है यद्दूगिरी जगनमोहन रेड्डी। और 20 सदनीय विधानमंडल, जिसके अंदर विधान परिषद की सीटें 58, विधानसभा की 176, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 सीटें। हाईकोर्ट यहाँ का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर लगता है। और क्षेत्रफल के अनुसार ये भारत का चौथा सबसे बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां है। और कृष्णा नदी है जो आंध्र प्रदेश पठार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तेलंगाना का पठार, एक रायसीला का पठार, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर लिया। अब आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अभी नवरानु पैदालंत्र की कार्यक्रम शुरू किया। और मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया अभी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति की गठित करी है। और आरोग्य स्वास्थ्य सेवा योजना के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लागू करी है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 के मृतक अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की भी घोषणा करी है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए एक अमूल के साथ समझौता भी किया आंध्र प्रदेश ने। ये आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।